हरि ओम तत्सत। चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण का अभिप्राय और उसका समय। चूड़ा क्रियते अस्मिन्। इस विग्रह के अनुसार चूड़ाकरण संस्कार का अभिप्राय है वह संस्कार जिसमें बालक को चूड़ा अथवा शिखा धारण कराई जाए। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। इसमें अनुष्ठेय मुख्य कार्य शिशु का केश मुंडन है। यह संस्कार बल, आयु एवं तेज की वृद्धि के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मनु जी ने इस संस्कार के विषय में कहा है कि जन्म से प्रथम या तीसरे वर्ष में बालक का चूड़ाकरण कराना चाहिए। चूड़ाकरण दुजाति नाम सर्वेषामेव धर्मता प्रथमेव दे तृतीयवा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। महर्षि पारस्कर जी का भी कहना है कि बालक के जन्म होने के बाद पहले अथवा तीसरे वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार करें। महर्षि आश्वलायन, बृहस्पति एवं नारद आदि का मत है कि यह संस्कार तीसरे, पांचवें, सातवें, 10वें एवं 11वें वर्ष में भी किया जा सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि जिसके यहाँ जैसी कुल की प्रथा हो उसके अनुसार चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। चूड़ाकार्या यथा कुलम। कुलाचार के अनुसार कहीं कहीं 5वें वर्ष में अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ भी चूड़ाकरण करने की परंपरा है। चूड़ाकरण संस्कार की उपयोगिता और वैज्ञानिकता कि यह क्यों जरूरी है। चूड़ाकरण संस्कार में मुख्य रूप से गर्भकालीन केशों का कर्तन करके शिखा रखी जाती है। शिखा क्यों रखी जाती है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में महर्षियों ने बहुत कुछ बताया है। संक्षेप में कुछ बातें यहाँ पर कह रहा हूँ। महर्षि कात्यायन का वचन है सदोपवीतिना भाव्यम सदा वृद्धि शिखे च विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। द्विजों को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और सदा शिखा में ग्रंथि लगानी चाहिए। शिखा और यज्ञोपवीत के बिना जो कर्म करता है वह निष्फल होता है। स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देव पूजन आदि समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मों में शिखा में ग्रंथि लगी होनी चाहिए।
स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यात् इत्येतं मुनिर्ब्रवीत्। यदि रोग या वृद्धावस्था के कारण शिखा स्थान के बाल गिर गए हों तो उस स्थान पर तिल, कुछ पत्र, दूर्वा या चावल रखने का विधान है। शिखा तेज को बढ़ाती है, दीर्घ आयु और बलवर्धक भी है। दीर्घ आयु चाय वलाय वर्त से शिखाई बसतो। इसलिए जपादि एवं पाठादि के पहले शिखा का स्पर्श करके न्यास किया जाता है। शिखा हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाती है और हमें चैतन्यता प्रदान करती है। शिखा सिर में जिस स्थान पर रखी जाती है वह स्थान सहस्रार चक्र का केंद्र होता है। शिखा के स्थान के नीचे बुद्धि का चक्र है और इसी के पास में ब्रह्मरंध्र है। बुद्धि चक्र एवं ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्रदल कमल में अमृत रूपी ब्रह्म का अधिष्ठान है। जब हम चिंतन मनन आदि करते हैं या ध्यान करते हैं तब इस ध्यान से उत्पन्न अमृत तत्व सहस्रदल कर्णिका में प्रविष्ट होकर सिर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखा में ग्रंथि लगी हो तो वह अमृत तत्व नहीं निकलने पाता। अतः शिखा स्थान का बहुत महत्व है। शरीर विज्ञान के अनुसार शिखा के स्थान पर पिट्यूटरी नामक एक विशेष ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से शरीर में एक विशेष रस का संचार होता है जो शरीर को हृष्ट पुष्ट तथा मस्तक को विकसित करता है। अतः इस ग्रंथि की सुरक्षा के लिए शिखा स्थान पर वाल बढ़ाना आवश्यक है। शिखा स्थान शरीर के मर्म स्थलों से प्रधान स्थान है जहां चोट लगने पर मृत्यु भी हो जाती है। मस्तकाभ्यंतरो परिष्टात् शिरा संधि सन्निपातो रामो वर्तोधिपति तत्रापि सद्य एव मरणम। यह श्रुत संहिता में बताया है। अतः लंबी और मोटी शिखा मर्म स्थल की रक्षा करती है। सभी ने स्वीकारी है। यह ज्ञान शक्ति को चैतन्य रखते हुए उसे सदा अभिवृद्धि और अग्रसर रखती है। शिखा सूर्य किरणों से प्राप्त प्रकाशन शक्ति को आकर्षित करने एवं सहस्रदल कर्णिका तक पहुंचाने में संप्रेषक का कार्य करती है। शिखा रखने एवं इसके नियमों के अनुशीलन से सद्बुद्धि, सद्वृत्ति, शुचिता एवं सद्विचार में वृद्धि होती है। इस संस्कार में शिखा को छोड़कर अन्य वालों को उतार देने से त्वचा संबंधी रोगों का प्रभाव नहीं हो पाता और जो नए बाल निकलते हैं वे झड़ते नहीं हैं।
बद्धमूल हो जाते हैं। मुंडन करने के अनंतर सिर में मलाई आदि की मालिश का विधान है, जिससे मस्तिष्क के मज्जा तंतुओं को स्निग्धता, कोमलता, शीतलता एवं शक्ति प्रदान होती है, जो आगे चलकर बुद्धि के विकास में सहायक होती है। स्वास्थ्य के लिए मस्तक का शीतल रहना उत्तम है। माता के गर्भ से आए बाल अशुद्ध होते हैं और वे झड़ते रहते हैं। उनसे शिशु के तेज की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए उन केशों को मुड़वाकर शिशु की शिखा रखी जाती है, जिससे वह कर्म के योग्य हो। प्रायः 6ठे मास से दांत निकलने लगते हैं और 3 वर्ष में जाकर के प्रायः पूर्ण हो जाते हैं। इस समय बालक के मस्तिष्क में गर्मी रहती है और अनेक प्रकार के सिर में रोग होते हैं। अतः रोगों से बचने के लिए मुंडन और सिर की उष्णता को कम करने के लिए मुंडन के अनंतर दही, मक्खन आदि लगाया जाता है। केश कर्तन पौष्टिक, आयुष्यवर्धक एवं मल रूपी पाप का निवारक माना गया है। इस कारण प्रायः पहले और तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। समंत्रक चूड़ाकरण से आयु वृद्धि, जठराग्नि संदीपन होता है, बल बुद्धि और सौभाग्य बल बढ़ता है। चूड़ाकरण हिंदुत्व को बाह्य रूप से प्रकट करने वाला विशेष संस्कार है, जिसे राजा का चिन्ह ध्वजा होता है जैसे, वैसे ही हिंदुत्व का चिन्ह शिखा यानी चोटी होती है। चरक संहिता में बताया गया है कि केश, श्मश्रो और नख आदि के काटने से शरीर पुष्ट होता है, शक्ति में वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है, पाप का अपनोदन होता है और सौंदर्य की वृद्धि होती है। पौष्टिकम वृक्षमायुष्यम शुचि रूप विराजनम केशश्मश्रुण नखादीनाम कल्पनम संप्रसारणम। इस संस्कार में बालक के सिर का मुंडन, शिखा, चूड़ा रखी जाती है, इसलिए यह चूड़ाकरण अथवा मुंडन संस्कार कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम बालक के केशों का अधिवासन संपन्न कर लेना चाहिए। अब केशाधिवासन, स्नान आदि से निवृत्त चूड़ाकरण किए जाने वाले बालक मानवक के सिर के बालों को संकल्पित जल से विधि पूर्वक भिगोकर और चूड़ा बनाकर कपड़े से बांधकर आच्छादित करने का कर्म अधिवासन कहलाता है। यह कर्म प्रायः चूड़ाकरण के पहले दिन रात्रि में किया जाता है। यदि पहले दिन संभव ना हो तो चूड़ाकरण के दिन भी प्रारंभ में किया जा सकता है। इसमें नए पीले वस्त्र
द्वादश खंड करके यानी 12 टुकड़ा करके प्रत्येक में गंध अक्षत दूर्वा पीली सरसों और हल्दी गांठ वाली छोड़कर द्विगुणित सूत्र के द्वारा बांधकर 12 पोटली बना लेनी चाहिए। इन पोटलियों को गणाधिपम नमस्कृत्य इत्यादि मंत्रों से प्रतिष्ठित करके पोटली के द्वारा बालक की शिखा के स्थान वाले बालों को दृढ़ता पूर्वक बांध लेना चाहिए। तदनंतर बालक के दाहिनी ओर के बालों की 3 जुटिका बनाकर एक एक पोटलिका से उन्हें बांध लेना चाहिए। इस प्रकार सिर के पीछे तथा फिर बाईं ओर भी 3 जुटिका बनाकर उन्हें एक एक पोटली से बांध देना चाहिए। बालक के सिर के बालों के 10 जूड़े बन गए। इस प्रकार चूड़ा बनाकर जिस कपड़े अथवा पगड़ी द्वारा बालक के सिर को अच्छी प्रकार से ढक देना चाहिए, शेष 2 पोटलिकाओं से एक छुरे में तथा एक कैंची में बांध देना चाहिए। चूड़ाकरण के दिन बालक सहित पिता तथा माता दोनों स्नान आदि से निवृत्त हो धुले हुए नवीन वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। पिता आचमन प्राणायाम आदि करके सर्वप्रथम चूड़ाकरण संस्कार के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर इस प्रकार संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे यदि काशी में हो तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते महाश्मशाने भगवत्या उत्तर वाहिन्या भागीरथ्या वाम भागे नगरे ग्रामे क्षेत्रे षष्टि संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ नक्षत्रे योगे कर्णे वासरे राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशिष्टे शुभ मुहूर्ते अमुक गोत्रा सपत्निका अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी हों नामना अश्व कुमारस्य बीज गर्भ समुद्भवै नो निवर्णा युर्वर्चो भी वृद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम चूड़ाकरण संस्कारम करिष्ये। तदंगत्येन स्वस्ति पुण्याहवाचनम मातृका पूजनम बसोर्धारा पूजनम आयुष्य मंत्र जपम सांकल्पिकेन विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये। तत्तादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्बिकयो पूजनम च करिष्ये। संकल्प आदि का जल वहीं छोड़ दें और दीपक गणेश गौरी कलश नवग्रह का पूजन करें। स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन मातृका पूजन बसोधारा पूजन
ग्रह शांति में जैसा होता है उसी विधान से सब किया जाता है। जिस हिसाब से हवन होता है वह किया जाता है। इसमें सांकेतिक मात्र बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प तदनंतर 3 ब्राह्मण भोजन कराएं। दाहिने हाथ में जल अक्षत द्रव्य लेकर के इन वाक्यों को बोलते हुए संकल्प करें। ओम अज्य अमुक गोत्रा अमुक शर्मा वर्मा गुप्तो हमश्च कुमारश्च चूड़ाकरण संस्कार पूर्वांगत्या विहितान 3 ब्राह्मणान भोजिष्ये। ब्राह्मणों को भोजन कराने अथवा निष्क्रिय द्रव्य प्रदान करें। इसके बाद में वेदी का निर्माण, जिसे अगले भाग में कहेंगे। हरि ओम तत्सत।